हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। उससे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमें दो क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लाई से मिलती हैं। जैसे कि हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं वर्क का। वर्क में हमें क्या करना होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी होगी। ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तब हमें वर्क मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर मैं फोर्स लगा रही हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। इनकी मैंने अगर मल्टीप्लाई करवाई तो मुझे वर्क मिलेगा। सेकंड मैं कंसीडर करती हूँ कि एक ऐसी क्वांटिटी जो हमें कैसे मिलेगी, उसके लिए मुझे दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवाना होगा और ये दोनों क्वांटिटीज़ जो होंगी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी, तब मुझे वो थर्ड क्वांटिटी मिलेगी। जैसे कि टॉर्क जो होता है उसके लिए हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी होंगी और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। एग्ज़ाम्पल के लिए आप क्या करते हो, दरवाज़ा कंसीडर कर लीजिए। इस दरवाजे को आप पुश करते हो या पुल करते हो, तो इस वक्त क्या कर रहे हो आप दरवाजे पर फोर्स लगा रहे हो, तो इस फोर्स को मैं कंसीडर करूँगी। डिस्प्लेसमेंट भी मुझे कंसीडर करना होगा। हिंज क्या होता है, जहाँ से दरवाज़ा घूमता है, तो हिंज का दरवाजे के साथ जो डिस्टेंस है, ये दरवाजे को मैं ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, तो इस फोर्स के साथ मुझे ये डिस्टेंस मुझे कंसीडर करना है। अब आप देख सकते हैं कि फोर्स और जो डिस्टेंस है या फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं। इस वक्त मैं ये कहूँगी कि मैं दरवाजे पर टॉर्क लगा रही हूँ। तो टॉर्क जो है वो मुझे कैसे मिलेगा, मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी होगी और ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। अब मैंने ये पाया कि फिज़िक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं वो हमें तब मिलती हैं जिसके लिए हमें दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है जो सेम डायरेक्शन में हो, और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं वो हमें तब मिलेंगी जिसके लिए मुझे दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और ये दोनों क्वांटिटीज़ कैसी हों, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखे, फिर उसके बाद हमने रूल बनाया और उस रूल को ही हमने फिर हमेशा के लिए फ़ॉलो किया और अब भी हम उसी रूल को ही फ़ॉलो करेंगे। जो रूल बनाया उसके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। हमने क्या रिज़ल्ट निकाला कि जैसे वर्क में मैंने क्या किया, फोर्स था और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों की मल्टीप्लाई करवाई थी। ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ थी। तो वर्क जो मिला, वर्क कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मैंने ये रूल बना दिया कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई करवाती हूँ जो कि सेम डायरेक्शन में है, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। सेकेंड रूल क्या बनाया, टॉर्क किसके इक्वल था, टॉर्क में हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाई थी और ये दोनों कैसे थे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थे। ऐसे ही मैंने और एग्जांपल्स भी देखे, उनमें भी मैंने यही पाया कि जो रिज़ल्ट आया वो कैसा आया, एक वेक्टर क्वांटिटी आई। टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें इस रूल को याद रखना है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो कैसा रिज़ल्ट आएगा, वो एक वेक्टर रिज़ल्ट आएगा। क्वांटिटी जो आएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ऐसा प्रोडक्ट जिसमें दो क्वांटिटीज़ जो सेम डायरेक्शन में हैं उनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और आंसर स्केलर आ रहा है, ऐसे प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। और ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं और आंसर जो आ रहा है एक वेक्टर आ रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को मैं क्या कहूँगी, वेक्टर प्रोडक्ट कहूँगी। वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है उसे ही क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। आइए अब हम सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं इसके बारे में।
डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी इसे ही कहा जाता है। टू वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन ऑन मल्टीप्लिकेशन गिव ए स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या कहेंगे कि दो वेक्टर होंगे, उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे, तो जो आंसर आया वो कैसा आंसर आया, एक स्केलर आंसर आया। अब मान लीजिए आपके पास ये दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और दूसरा आपके पास बी वेक्टर है। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं और मैंने आपसे ये कह दिया कि जो आंसर आएगा ना वो कैसा आना चाहिए, वो स्केलर आंसर आना चाहिए। तो इन दोनों की मुझे मल्टीप्लाई करवानी है। इसका नाम हमने क्या रखा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और हमने भी अपनी तरफ से एक निशानी बना ली, हमने इनके बीच में डॉट लगा दिया। तो हम इस डॉट को देखते ही समझ जाएंगे कि इन वेक्टर्स की जो मल्टीप्लाई होगी उससे मेरा आंसर कैसा आएगा, एक स्केलर आएगा। हमने दो वेक्टर्स कंसीडर किए, एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर हमने कंसीडर किया है, ये बी वेक्टर हमने कंसीडर किया है। ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, ये दोनों वेक्टर्स मैंने लिए और इनकी टेल को मैंने आपस में कोइंसाइड करवाया। जब मैंने इनके टेल को आपस में कोइंसाइड करवाया तो मैंने ये देखा कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। अब ये जो ए वेक्टर है इसके मैंने दो कंपोनेंट्स बना दिए। इस ए वेक्टर से मैंने इस बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, ए कोस थीटा। मैंने आपको बताया था कि थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है उसे हम कोस में लिखते हैं। ये जो कंपोनेंट है ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है, इसीलिए इसे हम क्या लिखेंगे, ए कोस थीटा लिखेंगे। ये दूसरा जो कंपोनेंट है इसे हम क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा लिखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट की या डॉट प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो अब आपके पास तो है कि आपने लिखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसका फॉर्मूला हम देखना चाहते हैं कि हम फॉर्मूला इसका क्या लिखें और क्या हम याद करें ताकि हम आगे हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, मैंने आपसे कहा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ और जो आंसर है वो एक स्केलर आंसर आना चाहिए। अब अगर आंसर स्केलर आना चाहिए तो मुझे ऐसे दो वेक्टर चाहिए जो सेम डायरेक्शन में हो। अब इस ए वेक्टर जो है, इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए कोस थीटा है और दूसरा कंपोनेंट ए साइन थीटा है। ये ए वेक्टर के दो इफ़ेक्ट है। ए वेक्टर का इफ़ेक्ट इस डायरेक्शन में कितना है, ए कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना है, ए साइन थीटा। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये जो ए वेक्टर है इसने इस डायरेक्शन में कितना काम किया, ए कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना काम किया, ए साइन थीटा। अब मुझे तो उन दो की मल्टीप्लाई करवानी है जो सेम डायरेक्शन में हो। बी वेक्टर तो ये रहा, अब बी वेक्टर के डायरेक्शन में कौन सा है, ए कोस थीटा, तभी मेरा आंसर कैसा आएगा, स्केलर आएगा। तो इसीलिए मैं ए वेक्टर की जगह क्या लिखूँगी, ए कोस थीटा, और बी वेक्टर में हम b का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो इन दोनों के जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी कोस थीटा। अब देखिए इससे तो हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और डायरेक्शन कहाँ से आएगी, डायरेक्शन तो हमें चाहिए ही नहीं। ये कैसा प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, इसका आंसर स्केलर में आएगा। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ए बी कोस थीटा, जो हमें क्या देगा, एक स्केलर आंसर देगा। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पर तो क्या किया कि ए वेक्टर जो था इसके हमने दो कंपोनेंट्स बना लिए। क्या हम बी वेक्टर के भी दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, बिल्कुल हाँ, हम बी वेक्टर के भी दो कंपोनेंट बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, जैसे यहाँ पर था वही दोनों वेक्टर्स मैंने कंसीडर किए हैं। ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब यहाँ पर मैं बी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाऊंगी। जो ये बी वेक्टर है इसके जो दो कंपोनेंट्स बनाऊंगी, मैं यहाँ पर जो कंपोनेंट्स बना रही हूँ मैं ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना रही हूँ। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब ये जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर का एक कंपोनेंट मैंने वो लिया जो ए वेक्टर के डायरेक्शन में है और इन दोनों के बीच में थीटा एंगल था, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, बी कोस थीटा।
अगर एक कंपोनेंट इसका ये है तो दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, तो ये इसका दूसरा कंपोनेंट हो गया। ये दूसरा कंपोनेंट क्या कहलाएगा? बी साइन थीटा। अगर ये बी साइन थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास? बी साइन थीटा हो जाएगा। अब मुझे तो क्या करना है, मुझे आंसर स्केलर चाहिए, मुझे चाहिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डॉट क्या बता रहा है कि आंसर कैसा आने वाला है? स्केलर आंसर आने वाला है। ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। मुझे फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूले में मेरे लिए ये ज़रूरी है कि आप जिनकी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अब जो ए वेक्टर है उसके डायरेक्शन तो यही है। ए वेक्टर में बी का कौन सा कंपोनेंट है या बी का कितना इफेक्ट है? बी कोस थीटा। बी कोस थीटा और ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो अब आपका क्या फॉर्मूला आ गया? ए बी कोस थीटा। आप अगर ए वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाते हैं तो भी फॉर्मूला क्या बनता है? ए बी कोस थीटा। अगर आप बी वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाते हैं तब फॉर्मूला क्या बनता है? ए बी कोस थीटा। तो अब आप ये समझ गए हैं कि डॉट प्रोडक्ट को आपने कैसे खोलना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ए बी कोस थीटा के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे और डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम डॉट प्रोडक्ट को एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन होगी इसकी? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट स्पेशल केस है व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल। डॉट प्रोडक्ट के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो आप थीटा को कितना करोगे? 0 लिखोगे। कोस 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो ए बी कोस थीटा जो है वो इक्वल होगा ए बी कोस 0। कोस 0 की जगह आप कितना लिखोगे? 1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी के इक्वल आ जाएगा। अब हम यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं। एक्स एक्सिस के लोंग जो यूनिट वेक्टर हम कंसीडर करते हैं वो होता है आई कैप। वाई एक्सिस के लोंग यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। जेड एक्सिस के लोंग यूनिट वेक्टर होता है के कैप। तो अब हम यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को देखते हैं। आई डॉट आई ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। जो आई कैप है ये भी आई कैप है, ये दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। इसीलिए आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 ही लिखा जाएगा। कोस 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो आई डॉट आई किसके इक्वल आ जाएगा? 1। अब हम निकालते हैं जे कैप डॉट जे कैप। जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच में एंगल कितना है? 0। जे कैप और जे कैप ये दोनों वाई एक्सिस के लोग ही तो होंगे, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में थीटा कितना होगा? 0। तो कोस 0 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। ऐसे ही हम के कैप डॉट के कैप निकाल सकते हैं। 1 इंटू 1 इंटू कोस 0 ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। अब आपको ये याद रखना है कि आई कैप डॉट आई कैप ये किसके इक्वल होता है? 1 के। जे कैप डॉट जे कैप भी 1 के इक्वल होता है और के कैप डॉट के कैप ये भी 1 के इक्वल ही होता है। सेकेंड स्पेशल केस है व्हेन द टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर जिनकी हम डॉट प्रोडक्ट करवाने जा रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्या रिजल्ट आएगा? उस वक्त थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा और कोस 90 जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये इक्वल होगा ए बी कोस 90 और कोस 90 किसके इक्वल होता है? 0 के। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। मीन्स दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? 0 के इक्वल होगी। अब हम यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। यूनिट वेक्टर्स में हम लेते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। हमें ऐसे दो यूनिट वेक्टर्स लेने हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। आई कैप और जे कैप इनकी डॉट प्रोडक्ट अगर हम करवाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? पहले आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, फिर कोस 90। आई कैप, जे कैप, के कैप ये तीनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं। इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए मैंने आई कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना लिया है? 1। जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना लिया है? 1। कोस 90 0। तो आई कैप डॉट जे कैप ये किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी।
ऐसे ही जे कैप डॉट के कैप ये भी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। के कैप डॉट आई कैप ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये तीनों ही एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, इसीलिए आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल ही बनाएंगे। अब थर्ड स्पेशल केस देखते हैं, व्हेन द टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। अगर दोनों वेक्टर्स जो हैं वो कैसे हैं, एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोस 180 कितना होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस 180। ये किसके इक्वल होगा, -AB के इक्वल होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, -AB के इक्वल हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर की अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ कॉम्यूटेटिव। दो वेक्टर्स की जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसको हम प्रूफ करते हैं, पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखते हैं। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए बी कोस थीटा के। अब हम लेते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा बी ए कोस थीटा के। बी ए कोस थीटा को मैं ए बी कोस थीटा भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड ही तो हैं, तो ए बी कोस थीटा लिखा जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो इक्वल होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सेकंड हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। जो दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो वो कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर का आप उसी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका आंसर कैसा आएगा, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मींस अगर आप ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालते हैं तो आप क्या फॉर्मूला लिखेंगे, ए बी कोस थीटा। तो कितना लिखा जाएगा, ए कोस 0। कोस 0 क्यों लिखा गया, क्योंकि दोनों वेक्टर्स जो उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 एंगल बन रहा है। ए वेक्टर की इसी के साथ ही हमने डॉट प्रोडक्ट निकाली है, तो कितना आंसर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने क्या किया है कि हमने बी वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाई है। तो ए वेक्टर डॉट लेमडा बी वेक्टर, लेमडा जो है ये क्या है, ये एक रियल नंबर है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल होगा लेमडा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के। एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फर्स्ट है वर्क इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वर्क के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया है, इसका मतलब वर्क जो है वो एक कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड है पावर, पावर को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। थर्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की फॉर्म में। बी वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर, एंड ए वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर। अब हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर मैं ए वेक्टर जो है इसको ऐसे लिख दूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर को लिख दूँ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब हम इनके डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अब अगर मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालूंगी तो मैं ए वेक्टर की जगह ये लिख दूंगी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर की जगह मैं क्या लिखूंगी, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इनको जब आप सोल्व करोगे, आप इनको सोल्व कैसे करोगे, आप ए एक्स आई कैप जो है पहले ये क्वांटिटी लोगे ए एक्स आई कैप, इसकी आप डॉट प्रोडक्ट करवाओगे इस पूरे के साथ। फिर आप लोगे ए वाई जे कैप, इसकी डॉट प्रोडक्ट करवाओगे इस पूरे के साथ, प्लस ए जेड के कैप लोगे, इसकी डॉट प्रोडक्ट करवाओगे इस पूरे के साथ। आप ये कर लोगे
और इसमें हम देखेंगे कि आई कैप डॉट आई कैप ये वाली क्वांटिटी बच जाएगी, जे कैप डॉट जे कैप वाली क्वांटिटी बच जाएगी, के कैप डॉट के कैप वाली क्वांटिटी बच जाएगी। बाकी जो दूसरी क्वांटिटीज़ है जिसमें आई कैप डॉट जे कैप होगा या जे कैप डॉट के कैप होगा, के कैप डॉट आई कैप होगा या फिर जे कैप डॉट आई कैप होगा, ये सारी जो क्वांटिटीज़ होंगी ये सारी क्वांटिटीज़ जीरो हो जाएंगी। क्यों जीरो हो जाएंगी? क्योंकि आपको पता है कि आई कैप डॉट आई कैप जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और आई कैप डॉट जे कैप जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इसीलिए आई कैप डॉट आई कैप ये 1 के इक्वल होगा। ये इनकी जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स आ जाएगा। ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप ये किसके इक्वल होगा, 1 के, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए वाई बी वाई बच जाएगा। के कैप डॉट के कैप ये किसके इक्वल होगा, 1 के, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए जेड बी जेड। बाकी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो जीरो हो जाएंगी। अब जो ये रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को आपने याद रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड।